वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पेपर थर्ड का एनालिसिस करते हैं। पेपर थर्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। यह जो पेपर है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन में इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो अदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बिकॉज हियर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। सो ये स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इन द फर्स्ट सेशन ऑफ INC हु रिप्रेजेंटेड द प्रोविंस ऑफ बंगाल। INC दैट मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट सेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में स्टार्ट होती है, जिसके की प्रेसिडेंट OMS चंद्र बनर्जी थे। बट इन दिस क्वेश्चन आस्क्ड रिप्रेजेंटेड द प्रोविंस ऑफ बंगाल। सो बंगाल प्रोविंस को किसने रिप्रेजेंट किया था? हमारे शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग, जबकि कर्जन रिस्ले और फ्रेशर जो थे ये 1905 से रिलेटेड है। 1905 से रिलेटेड दो डेट हमें याद रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट है 19 जुलाई। 19 जुलाई को लॉर्ड कर्जन अनाउंस करता है कि हम बंगाल को दो भागों में पार्टीशंस करेंगे, और ये पार्टीशंस जो है 16 अक्टूबर 1905 को इन्फोर्स्ड अर्थात कि लागू हो जाता है। अभी जस्ट आगे देखेंगे कि कर्जन रिस्ले और फ्रेशर जो है 1905 से कैसे रिलेटेड है, लॉर्ड हार्डिंग नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ब्रिटिश वायसराय वाज स्टीडीफास्टली opposed to the notions of partition of India। partition of India that means 1947 का किसने अपोज किया? लॉर्ड वेबल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट परसेंट ऑफ ऑल नीनो इवेंट आर रिस्पांसिबल फॉर ड्रॉट इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया जाता है। मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाए हैं, इस पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें पूछा गया कि नॉट ट्रू। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। The settlement was introduced initially a decennial settlement, decennial और decadal settlement, जिसे कि हिंदी में दशशाला सिस्टम कहते हैं। सो यस 1719 में सबसे पहले इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 93 में इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सेटलमेंट कर दिया गया। सो यस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट गेव राइज टू अ मार्केट इन लैंड। सो यस इसने बाजार में जो लैंड है उसकी कीमत बढ़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से पॉपुलराइजेशन। पॉपुलराइजेशन का मतलब होता है दरिद्रता, गरीबी। हमें बर्बाद करके छोड़ दिया किसने? जमींदारी सिस्टम ने। और आज यही रीजन है कि वो बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, जो एक साथ 1719 में एक साथ हैं, आज यहाँ पे दरिद्रता की मेन रीजन जो है वो एक मेन रीजन में परमानेंट सेटलमेंट भी है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ इसने हमें दिया पॉपुलराइजेशन ऑफ पिजेंट्री, यानी कि जो पिजेंट्री थी, किसानी थी, वो लोग जो थे जो खेतों को में अपना काम करते थे, उनकी जमीन होती थी, वो अब दरिद्र बन गए, वो मजदूर बन गए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी, बिकॉज हियर आस्क नॉट ट्रू द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट से तीनों रिलेटेड है। यदि परमानेंट सेटलमेंट के बारे में लिखने को आता है तो हमें ये तीनों बातें इसमें लिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स। सो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं होंगे, ये कुछ लिस्ट है। The flowing list of the Indian state that have the maximum number of rivers show our Andhra Pradesh has maximum river. Then after Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh on number 5, and our West Bengal is on position 7. So correct answer Andhra Pradesh. Question number 7. Who was not among the participants at the first round table conference? First round table conference 1931 में स्टार्ट होता है, जिसमें कि सफरू और जिन्नास होते हैं, वो पार्टिसिपेट किए थे, जबकि बलदेव सिंह ने नहीं किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच रीजन ऑफ इंडिया कैन बी कंसिडर्ड अ सिल्ड। सो डेक्कन जो प्लेटू है उसे सिल्ड के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ट्रू ऑफ द कामागाटा मारू। कामागाटा मारू एक जहाज है जो 1914 में इंडिया के लोगों को ये कनाडा ले जा रही थी, तो इसमें नॉट ट्रू पूछा गया था। तो इसमें ये कह रहा कि द वेसल हैड सेट सेल फ्रॉम कनाडा, नहीं फ्रॉम कनाडा नहीं, टू कनाडा। कनाडा के लिए हमने इसे छोड़ा था, फ्रॉम कनाडा से नहीं छोड़ा था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Which party fought the 1937 election in Bengal with the agenda of land reform? कृषक प्रजा पार्टी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हर्बर्ट होप रेसले, जिसके बारे में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड था, ये जनरली जो था सेंसस के लिए इसे लाया गया था। ये भी तो इसका जो सेंसस था 1905 के बंगाल पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट जो था सर हैंड्रूसन्स फ्रेशर जो था, ये भी 3 से लेकर 8 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल था, और इसका भी हाथ था पार्टीशंस ऑफ बंगाल करवाने में। यह है ट्रीटी ऑफ सेरीनंगपट्टम। सेरीनंगपट्टम की जो ट्रीटी थी वो 18 मार्च 1792 को होती है, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो खत्म होता है। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था बंगाल का, और ये जो है ट्रीटी, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा एक तरफ थे, और टीपू सुल्तान एक तरफ थे। तो इन लोगों के बीच में हुई थी। कई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अकॉर्डिंग टू विच ट्रीटी वर टीपूज चिल्ड्रन held in Calcutta as security pending payment of compensations to the company. So Treaty of Serinangpattam, यहां पर इन बच्चों को, ये टीपू के बच्चे हैं, इन्हें कलकत्ता लाया गया था।
तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर इज सेरीनंगपट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कॉटन मैन्युफैक्चर एंड फैब्रिक आर एक्सपोर्टेड टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एयर इंडिया वाज फाउंडेड इन 1932, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द फर्स्ट आईसीएस एग्जामिनेशन हेल्ड, हियर वर्ड is held in London, so 1855 not 1853, because 1853 की जो चार्टर एक्ट थी उसमें लिखा गया था कि हम अब एग्जामिनेशन के थ्रू इंडियन सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी होंगे उनको नियुक्त करेंगे, वो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। लेकिन इन दिस क्वेश्चन आस्क्ड हेल्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हेल्ड, तो एग्जामिनेशन हेल्ड 2 साल बाद यानी कि 1855 में हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज 1855। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? ज्योतिबा फुले, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ट्रीटी ब्राउट द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर टू क्लोज? शो मैंगलोर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मैंगलोर ट्रीटी के थ्रू एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो क्लोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज दंडाकारण्य सिचुएटेड? शो सेंट्रल इंडिया हो जाएगा अपना। यदि हम इसको मैप बनाएं अपने इंडिया का, तो कुछ हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये अपना इंडिया हुआ, तो इंडिया का ये अपना वेस्ट बंगाल हुआ, वेस्ट बंगाल से नीचे ये उड़ीसा है, ये जो पोर्शन है ये दंडाकारण्य है। एक तरफ उड़ीसा, नीचे में आंध्र प्रदेश और एक तरफ छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट से टच करता है दंडाकारण्य, काफी फेमस जगह है। तो ये नॉर्थ में भी नहीं होगा, नॉर्थ ऊपर में, साउथ में भी नहीं होगा, ईस्ट में भी, ईस्टर्न में भी नहीं होगा, वेस्ट में भी नहीं होगा, तो ये फाइनली हम इसको सेंट्रल पोजीशन पे रख सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम आफ्टर हाउ मेनी इयर्स कुड देयर बी reassessment of revenue demand? Show after 30 years, option C is correct answer. Next question number 19, the river mentioned most frequently in the Rig Vedic hymns was Saraswati, सबसे ज्यादा सरस्वती का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which one of following region has been classified as the western dry region by the planning commission? Show राजस्थान ड्राई रीजन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एयर इंडिया की फाउंडेशन जो है 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी, ऑलरेडी हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देख लिया है जेआरडी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन है 2021 की पेपर 3 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, और ये ऑफिशियल आंसर की के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ये आंसर की है अपना, जो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कोरोमंडल कोस्ट से रिलेटेड। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो तमिलनाडु में, और मालाबार कोस्ट जो है केरला वाले कोस्ट को कहते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑफ द डेथ ऑफ विच मराठा लीडर वाज इट सैड विथ हिम डिपार्टेड all the wisdom in the Maratha state? Show Nana Fadnavis, option C is correct answer. Question number 22, which of the following demands was raised first by the Indian National Congress? Show option C is correct answer. Inductions of majority of elected representative in the provincial and imperial legislative councils. Next question number 23, which prominent Indian nationalist leader found Gandhi's definitions of Swaraj in 1921 Ahmedabad session of INC delightfully vague? Show Jawaharlal Nehru, option A correct answer. Next question number 24, which is the western most point of India? Show Guhar Moti, जो सर क्रीक के आसपास है, गुहर मोती। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकली कॉल्ड एज सह्याद्री इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? शो इन महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स नॉन एज सह्याद्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द डिमांड फॉर होम रूल रेज्ड बाय इंडियन पॉलिटिशियंस वाज कंसीडर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 कोरोमंडल कोस्ट इन अंडर विच अर्थक्वेक जोन? शो अर्थक्वेक जोन 2। एक्चुअली इन आवर इंडिया 4 टाइप्स के अर्थक्वेक जोन है। फर्स्ट को हम लोग जोन 2 कहते हैं, सेकंड को जोन 3 कहते हैं, थर्ड को जोन 4 कहते हैं, और फोर्थ को जोन 5 कहते हैं। तो जोन 2 का मतलब हुआ यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत कम आएगा, और जोन 5 का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक आएंगे। जैसे कि अपना दार्जिलिंग इलाका है, जो हिमालय वाले इलाके हैं, वहां पर जोन 5 होते हैं, जबकि ये जो एरिया है कोरोमंडल को, जो तमिलनाडु में है, ये जोन 2 के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 2018। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फ्लोइंग डिड नॉट बेनिफिट टेरिटोरियली फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ सेरीनंगपट्टम? तो भोंसले और बेरार, जबकि कंपनी हैदराबाद और मराठास तो एक साथ थे ही, बेरार नहीं थे, जो भोंसले हैं बेरार के वो नहीं थे। ओबरा उत्तर प्रदेश में है, थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गुहर मोती जो है ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं, गुहर मोती ये अपना गुजरात वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर गुहर मोती है जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अपना। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वेस्ट में गुहर मोती, ईस्ट में किवितु। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो है अपने निकोबार में है, और ये जो है कन्याकुमारी मेनलैंड का, और नॉर्थ में इंदिरा कोल। Which is the deepest port in India? So deepest port is India is Visakhapatnam, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, who among the following was the votary of the no changer position in INC in 1922? शो गांधी, जबकि ये प्रो चेंजर थे चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which of the following was not a paper edited by Mahatma Gandhi? None of these, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, ऑल जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा एडिट हुआ था। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन सब कंटिनेंट ऑफ इंडिया द रीजन फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन
इज द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, यही कोरोमंडल कोस्ट है, ये अपना चेन्नई वाला, तो ये काफी फेमस है साइक्लोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच इंडियन जियोग्राफर हैड गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर एंड लूनार इक्लिप्स? शो आर्यभट्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, which was the earliest seat of Turkish power in Delhi? Show Kilay Rai Pithora, option A correct answer. Which of one of the following state has the longest coastline? Gujarat, no doubt, option C is correct answer. Kharagpur railway station workshop was built 1898, option C correct answer. Question number 39, which of the Magad was called Amitrochets या अमित्रोघात्र? शो ये बिंदु सार को कहा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और सेंड्राकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच बंगाली रेडिकल शेफर हेड का मतलब हुआ एक तरह का विरोध का करना, या शेफर हेड का ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि किसी की यहां पर जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इन लोगों ने कहा ये मॉडरेट थॉट का विरोध करना, एक तरह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं शेफर हेड का मतलब। तो ये मोतीलाल घोष ने किया था, क्योंकि जो अमृत बाजार पत्रिका है वो मोतीलाल घोष के द्वारा एडिट की जाती थी या पब्लिश की जाती थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? शो इट क्रिएटेड अ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विद ऑफिशियल्स मेजॉरिटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। काउंसिल एक्ट जो है, 3 काउंसिल एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एक है 1861 का, एक है 1892 का और एक है 1909 का। Next question number 42, which of the following settlement was a result of Holt Mackenzie survey of the 1820s? महालवारी सिस्टम 1822 में आया था। शो 1820s में जो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा क्या आया था, महालवारी सेटलमेंट आया था। रोयतवारी सेटलमेंट मुनरो के द्वारा आया था, और जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कॉर्नवालिस के थ्रू आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द मेन सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट आर, ऑल ऑफ देव हो जाएगा, हिंदू मैथोलॉजी, ट्रैवलर अकाउंट्स और सेक्रेड लॉ के थ्रू हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर? शो मदुरई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बिकॉज मदुरई इज अ रिलीजियस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ईयर वाज Satara, the family seat of the House of Shivaji, annexed by British? 1848, option C is correct answer, according to Doctrine of Lapse by Lord Dalhousie. Next question number 46, map of India is best suited to projection polyconic, option A is correct answer. Subansari is the tributary of Brahmaputra, option A is correct answer. Who was the editor of General Maratha? Bal Gangadhar Tilak, option B correct answer. Which state has the highest density of road in India? So Goa is correct answer. Next question number 50, who initiated the alignment of peninsular power against the company in 1770s? Show Marathas, option A correct answer. Density of road, that means ratio of length of the country's total network to the country's land area. Show density क्या हो जाएगा, रोड का डेंसिटी बराबर टोटल लेंथ ऑफ रोड जो है उस स्टेट में या उस कंट्री में, और डिवाइडेड बाय एरिया, कि उस स्टेट का या कंट्री का कितना एरिया है, वो डेंसिटी हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाई वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन 1927? 1927 में अपॉइंटेड किया जाता है साइमन कमीशन को, और यह 3 फरवरी 1928 को इंडिया में आता है। साइमन कमीशन पर भी वीडियोस बनी हुई हैं, सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो इसका मेन पर्पस था, टू इवेलुएट एज प्रीवियसली ऑर्डेंड अंडर माउंटफोर्ट एक्ट ऑन इंडियन परफॉर्मेंस अंडर द डाइशी एंड फिटनेस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। माउंटफोर्ट जो रिफॉर्म है या एक्ट जो है 1919 में आया था, इसी को देखने और सुनने के लिए इस साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? शो ओडिशा। इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस established? 1920, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इन विच ईयर डिड ओडिशा सेपरेट फ्रॉम बिहार? सो 1st April 1936। क्वेश्चन नंबर 55, इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हु वाज द staunchest advocate the separate electorate? So B.R. Ambedkar, option C correct answer. Next question number 56, who was not a protagonist of the extremist position in Congress? So Jyotiba Phule, option B correct answer. Question number 19, in 1919, who voted against INC participations in Khilafat movement? So both Madan Mohan Malviya और मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, खिलाफत मूवमेंट जो है वो 1919 से लेकर 24 तक चलती है, लेकिन 24 में क्या होता है कि जो टर्की का खलीफा था वो खुद खलीफा का पद छोड़ देता है, तो ऑटोमेटिक खिलाफत मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। खिलाफत मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आईएनसी का ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने इस चीज को, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो है इंडिया में अली ब्रदर्स के नेतृत्व में मुस्लिम लोग कर रहे थे, तो ये हिंदू मुस्लिम के एकता को और बढ़ाना चाहते थे गांधी जी। लेकिन मालविया और जिन्ना का मत था कि खिलाफत मूवमेंट जो है एक धार्मिक या रिलीजियस मूवमेंट है, तो उसको अलग रखते हैं पॉलिटिक्स से। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जी ने आईएनसी में पार्टिसिपेशन का खिलाफत मूवमेंट का विरोध किया था। सो ये अपना इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक critic of British rule? Show MZ Ranade, option C correct answer. Next question number 59, which of the following was not associated with Lucknow Pact 1916? Show return of the extremist to the INC fold, option A correct answer. Next question number 60, the Himalayas as a region have always been susceptible to disaster. The
tectonic mountain building is under process? So correct answer is option B, correct answer. Next question number 61. Which one of the following passes connect Arunachal Pradesh with Tibet? Show Bomdila Pass. Option C, correct answer. Which state has the maximum of the teak forest in India? Show Madhya Pradesh. Option D, correct answer. Next question number 63. Which of the following city is situated on the mouth of river Tapi? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर सूरत। उलूगलान, कई बार मैंने मुंडा विद्रोह पर जो है जो वीडियो भी अभी बनाया है। तो उलूगलान का मतलब है मुंडा अपराइजिंग, जो कि 1899 1900 में हुआ था। इसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उलूगलान दैट मींस मुंडा अपराइजिंग, दैट मींस ग्रेट टर्मोइल्स या ग्रेट रिवोल्यूशन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मूवमेंट? शो सैयद अहमद राय बरेलवी is not related with Aligarh movement. Next question number 66. Foundation of which university was associated with Khilafat agitation? So Jamia Millia Islamia. Option D, correct answer. Next question number 67. Who suggested 1922 that the Congress should try to rig the provincial council from within? शो सिया दास, मोतीलाल नेहरू और मालवीय जी थे। ये लोग जो थे ये प्रो चेंजर थे और प्रो चेंजर होकर इन्होंने काउंसिल में पार्टिसिपेट करना ये किया। स्वराज दल की भी स्थापना की गई थी इसी के लिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द policy of annexations of princely estates on the ground of bad administration? So correct answer is Lord Bentinck. Option B is correct answer. Okay, bad administration के थ्रू इसमें पूछा गया है। लॉर्ड डलहौसी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। How were foreign merchants refers to in Chol documents? Show Nana Deshi. Option B is correct answer. Rama hydroelectric power station is located in Darjeeling. Option D is correct answer. Next question number 71. Which was the only state not a report or single fatality during the Quit India movement? So Punjab. Option A, correct answer. Ancient Indian geography hinges on religion. Option C, correct answer. Next question number 73. In which year did the Indian Penal Code come into force? So 1862. Okay, Indian Penal Code 1860 जो है इन्फोर्स कब हुआ था? 1862 में हुआ था। What type of island is the Andaman and Nicobar? So archipelago करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है वो कोरल होगा और अंडमान निकोबार आर्किपिलागो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. ड्यूरिंग हुज टेन्योर इन ऑफिस वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप? लॉर्ड कर्जन 1902 में हुआ था। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. हु वाज द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड ट्वाइस टू द ऑफिस? शो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. द ज्वार माइन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में, काफी फेमस है जिंक के लिए। आंधी, इसका सही आंसर पंजाब होगा। वैसे उत्तर प्रदेश बिहार में भी जो स्टॉर्म आती है उसे आंधी कहते हैं, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पंजाब। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस डिड द एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम on INC platform? First time extremist agenda, not a split of Congress. So correct answer Amravati 1897. The amount and intensity of monsoon in India is affected by tropical depressions. Option A correct answer. Next question number 81. Who believed the decision of boycott British educational institutions during the non-cooperation movement to the Gandhiji tyranny over the minds of people? तो टैगोर ने इस चीज का थोड़ा सा विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ गैट शो 1948, जबकि WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी और गेट जो है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। उसी समय से इंडिया इसका मेंबर है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया? राजस्थान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. हु वाज द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? सो वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आदित्यपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स? ऑप्शन B correct answer. Next question number 86. Which of these did not contribute to the growing cleavage between Hindus and Muslims? So Shivaji festival. When was the Nation Press Association found? 1877. Option B correct answer. Largest tobacco producer district of West Bengal is Kuch Bihar? Option A correct answer. White tiger is conserved in Kanha National Park? Option B correct answer. Kanha National Park situated in Madhya Pradesh. Which city of Gujarat associated with the salt production? So Gandhidham. Option D is correct answer. Next question number 91. Which steel plant established based on lignite deposit? Show Salem steel plant. Option D correct answer. Salem steel plant situated in Tamil Nadu. In which year was the Treaty of Salabai signed? 1782. Option B correct answer. Next question number 93. Why did Mir Qasim shift his capital from Murshidabad to Munger? Murshidabad was easily accessible from Calcutta by the riverine route. इसीलिए इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को इसने ट्रांसफर कर लिया। मुर्शिदाबाद अपने बंगाल में है और मुंगेर जो है अपने बिहार में है। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन हैज डिवाइडेड इनटू टू फेज? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. Indian coal is mostly bituminous. Option B is correct answer. We know that coal has a different category, mainly 4 category: anthracite, bituminous, lignite and peat. So सबसे जो बेहतर क्वालिटी होती है कोल की वो anthracite होती है अकॉर्डिंग टू कंटेंट ऑफ कार्बन, और सेकंड पर बिटुमिनस है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में बिटुमिनस कोल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. द फर्स्ट राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कटक? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन फॉर वाइस राइस लेजिस्लेटिव काउंसिल? सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अभी हम लोगों ने देखा कि 3 काउंसिल एक्ट काफी फेमस है। एक है 1861, फिर है 1892 और एक है 1909. द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फॉर 1900 to 1990 वाज
करेक्ट आंसर 2.2%. डायमंड माइंस ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, पन्ना. Next question number 100. Who among the following was the president of Indian National Congress during the launch of Quit India movement? Show मौलाना आजाद. Option C करेक्ट आंसर. 1940 में रामगढ़ में सेशन हुआ था, तब मौलाना आजाद थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 से स्टार्ट हुआ था. ये मौलाना आजाद 40 से लेकर 46 तक सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. सो करेक्ट आंसर मौलाना आजाद. तो अभी हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देखें. अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे. सो मिलते हैं अगले वीडियो में.